11 मार्च 2025 को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हुई इस वीडियो क्लिप में अपने बॉयफ्रेंड का जन्मदिन मनाते हुए यह लड़की उसे केक खिला रही है। और यही कपल 14 मार्च 2025 को रिकॉर्ड हुई इस वीडियो में जहां दिन में रंगों में डूबे साथ में होली मना रहे हैं, वहीं वो रात में नशे में डूबे हिमाचल के एक क्लब में पार्टी करते नजर आ रहे हैं। दिखने में तो ये वीडियोस किसी को भी ऐसे कपल की लगेगी जो दुनिया से बेफिक्र अपनी मस्ती अपनी अय्याशी में मगन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वीडियोस जीता जागता सबूत हैं कि इंसानी रूप में शैतान किस तरह से हो सकते हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि असल में यह अय्याशी एक ऐसे खौफनाक खेल को अंजाम देने के बाद थी जिसने इंसानियत और हैवानियत के बीच की लकीर को ही मिटा दिया। यह केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कभी कभी जो सामने नजर आ रहा होता है वो सिर्फ एक धोखा होता है। कभी कभी हंसी के पर्दे के पीछे एक खौफनाक साजिश छुपी होती है, और एक ऐसी ही साजिश मेरठ में रची गई थी जिसने न सिर्फ उस शहर को बल्कि पूरे देश को ही हिलाकर रख दिया। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ मुस्कान, सौरभ एंड साहिल। इस केस को समझने के लिए चलते हैं होली से 14 दिन पहले मेरठ शहर में, जहां ये हैवानियत का खेल खेला गया। इस 3 सेकंड्स की वीडियो क्लिप में खुशी में झूम रहा यह शख्स सौरभ राजपूत है, जो 2 साल बाद 24 फरवरी 2025 को लंदन से वापस अपने घर मेरठ स्पेशली अपनी पत्नी मुस्कान और बेटी पीहू का जन्मदिन मनाने लौटा है। और 28 फरवरी 2025 की यह वीडियो क्लिप सौरभ की बेटी पीहू के 6वें जन्मदिन की है, जिसमें उसकी वाइफ मुस्कान भी है। बट द शॉकिंग पार्ट इज, यह मुस्कान वही लड़की है जो शुरुआत में इन वीडियो क्लिप्स में किसी और शख्स के साथ हिमाचल में अय्याशी करती नजर आ रही है। एक बच्ची की माँ और किसी की पत्नी का यूं किसी और के साथ होने पर ही अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो इसे बचा कर रखिए, क्योंकि यकीन मानिए यह किस्सा आपकी सोच से परे है। अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने के लिए सौरभ 2023 में अपने दोस्त के साथ लंदन चला गया था और वहीं पर मॉल की एक बेकरी शॉप में जॉब करने लगा था। सौरभ भले ही घर से दूर था, लेकिन वो वीडियो कॉल के थ्रू अपने परिवार से बात कर अपने मन को बहला लेता था। इसलिए 2 साल बाद लंदन से लौटने के बाद अपने परिवार, खासकर अपनी बेटी के साथ वक्त बिताकर वो बेहद खुश था। सौरभ अपने मम्मी, पापा और भाई से भी मिलने घर जाता, क्योंकि सौरभ अपनी वाइफ और बच्ची के साथ मेरठ के ब्रह्मपुरी में अलग घर में रहता था। 3 दिन बाद यानी 3 मार्च 2025 को जैसे ही उनकी बच्ची पीहू के 2nd क्लास के एग्जाम खत्म हुए तो मुस्कान पीहू को उसकी नानी यानी अपने पेरेंट्स के घर, जो उनके घर से कुछ मकान की दूरी पर ही रहते थे, वहां यह कहकर छोड़कर आई कि वो सौरभ के साथ 4 मार्च की शाम को शिमला घूमने जा रही है। सिंस सौरभ रोज अपने पेरेंट्स के घर से ही रात का खाना लाता था, इसी वजह से जब 4 मार्च की शाम को सौरभ घर नहीं आया तो उसके भाई राहुल ने सौरभ से डिनर के बारे में पूछने के लिए कांटेक्ट किया। तो उनके पास सौरभ का मैसेज आया कि वो बाहर घूमने निकल गया है और कुछ दिन बाद लौटेगा। 2 दिन बाद 6 मार्च को सौरभ की बहन चिंकी का सौरभ से मिलने के लिए मैसेज आता है। इस पर सौरभ उन्हें भी बता देता है कि वो बाहर गया है और होली के बाद वापस आएगा। इन दोनों की आपस में व्हाट्सएप के थ्रू ही बात हो रही थी, और इसी बातचीत में चिंकी ने पूछा कि वो अपनी बेटी पीहू को साथ लेकर क्यों नहीं गया। तो सौरभ ने बताया कि वो जहाँ है वहाँ -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसलिए पीहू की तबीयत बिगड़ने का रिस्क था। शिमला मनाली घूमते हुए सौरभ मुस्कान के साथ अपने फोन से फोटोज भी शेयर करता जा रहा था। होली के अगले दिन बहन चिंकी ने सौरभ से मिलने के लिए उसे फिर से पूछा कि वो कब लौटेगा। तो सौरभ का मैसेज आया कि उसे एक पार्टी में जाना है, इसलिए उसे खुद नहीं पता कि वो कब तक लौटेगा। भाई को मुस्कान के साथ घूमते और खुश देख बहन ने भी कह दिया कि वो आराम से एंजॉय करे। सौरभ की फैमिली में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि असलियत में उस ट्रिप में क्या हो रहा था। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर मुस्कान सौरभ के साथ हिमाचल में थी तो फिर वो उसी दौरान किसी और शख्स के साथ एक कपल जैसे कैसे वक्त बिता रही थी। सौरभ और मुस्कान ब्रह्मपुरी के जिस घर में रेंट पर रहते थे, वहां के मकान मालिक का मुस्कान के पास कॉल आता है। मकान मालिक को उस घर का रेनोवेशन करवाना था, इसलिए उसने मुस्कान से घर खाली करने को कहा। मुस्कान ने बताया कि वो और सौरभ साथ में वेकेशन पर गए हुए हैं और लौट कर आने पर वो घर खाली कर देंगे। 18 मार्च की दोपहर 12 बजे मुस्कान परेशान हालत में अपनी माँ को कॉल करती है और उनसे अपनी बेटी पीहू से बात करवाने को कहती है। पहले माँ को लगा कि उसे अपनी बेटी की याद आ रही होगी, लेकिन जब मुस्कान से पूछा कि क्या मसला है
तो मुस्कान रोने लगती है। उसकी माँ को लगा कि हर घर की तरह मुस्कान और सौरभ के बीच लड़ाई हो गई होगी, इसलिए वो मुस्कान को अपने घर बात करने के लिए बुलाती हैं। मुस्कान हिमाचल से तो वापस आ गई थी, लेकिन वो उस समय अपने माँ के घर नहीं जाती है। सिंस मकान मालिक ने घर खाली करने को कहा था, इसलिए वो सामान शिफ्ट करने के लिए एक लोडर भाड़े पर बुक करती है और सामान ढोने के लिए 2 मजदूरों को बुलाती है। घर के अंदर एक कमरे में नीले रंग का ड्रम रखा होता है, जिसे मुस्कान उन 2 मजदूरों से उठाकर लोडर में रखने को कहती है। वो ड्रम इतना ज्यादा भारी होता है कि कड़ी मशक्कत के बाद भी उठ नहीं रहा था। वक्त ज्यादा लग रहा था, इसलिए काफी देर से बाहर इंतजार कर रहा लोडर ड्राइवर आखिरकार फ्रस्ट्रेशन में वहां से चला जाता है। जब ड्रम टस से मस नहीं होता है तो वो मजदूर मुस्कान से पूछते हैं कि इसमें ऐसा क्या है, जिस पर वो कहती है कि इसमें कबाड़ का सामान है। लेकिन इस बीच उन मजदूरों से गलती से उस ड्रम का ढक्कन खुल जाता है और एक अजीब सी तेज बदबू बाहर आती है। यह बदबू इतनी स्ट्रांग थी कि वहां एक पल को खड़ा होना मुश्किल था, इसलिए वो दोनों मजदूर काम छोड़कर भाग खड़े होते हैं। ये सब होने के बाद उसी दिन यानी 18 मार्च की शाम को मुस्कान अपने पेरेंट्स के घर जाती है, जो उसी मोहल्ले में कुछ ही मकान की दूरी पर रहते थे। मुस्कान को घर अकेले आता देख उसके घर वालों को लगा कि मियाँ बीवी के बीच लड़ाई हुई होगी, इसलिए मुस्कान अकेली आई है। लेकिन जो मुस्कान कहने वाली थी वो सुन के मुस्कान के घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुस्कान फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि सौरभ अब इस दुनिया में नहीं है। सौरभ को उसके परिवार वालों ने मार डाला है, क्योंकि वो सौरभ पर मुझे डिवोर्स देने का प्रेशर डाल रहे थे, पर वो मुझसे इतना प्यार करता था कि वो उन्हें मना कर देता है और इसी कहासुनी में वो सौरभ का कत्ल कर देते हैं। इधर मुस्कान अपने घर में दिल दहलाने वाले खुलासे कर रही होती है कि उधर वो दोनों मजदूर काफी कशमकश के बाद नजदीकी पुलिस चौकी पहुंचते हैं और पूरा किस्सा बताते हैं। एक बंद कमरे में भारी भरकम ड्रम और उसमें से आती बदबू, यह डिस्क्रिप्शन सुन तो आज हर किसी के मन में एक ही डाउट आएगा, और वो तो फिर भी पुलिस ठहरी। पुलिस तुरंत ही सौरभ के घर पहुंचती है और मकान मालिक से घर खुलवा के कमरे के अंदर पहुंच जाती है, जहां उन्हें यह नीला ड्रम मिलता है, जिसे खोलते ही सीमेंट से भरे ड्रम से गंदी बदबू फैलने लगती है। पुलिस को ड्रम की जांच के लिए उसे पोस्टमार्टम हाउस भिजवाना था, लेकिन वो ड्रम इतना भारी होता है कि 10 पुलिस वाले मिलकर उसे घसीट कर घर से बाहर ले जाते हैं और बड़ी मुश्किल से उसे लोडर में चढ़ाकर पोस्टमार्टम हाउस में उसे कटवाने के लिए भेज देते हैं। ड्रम के अंदर ऊपर तक भरी सीमेंट जम चुकी थी, इसलिए उसे खोलने के लिए पुलिस मैकेनिक को बुलाकर उस ड्रम के टुकड़े करवाती है। मैकेनिक सीमेंट काट ही रहा होता है कि वहां खड़े लोगों के सामने ऐसा मंजर आता है जो उन पुलिस वालों ने कभी देखा नहीं था। सीमेंट के अंदर उन्हें कटा हुआ सर, 2 कटी हथेलियां और अलग अलग टुकड़ों में धड़ मिलता है। उसमें मिलने वाला सर किसी और का नहीं बल्कि मुस्कान के पति सौरभ राजपूत का होता है। वही सौरभ जो कुछ हफ्तों पहले ही अपने परिवार के पास आया था, वही सौरभ जो अपनी बेटी के जन्मदिन पर खुशी से झूम रहा था, वही सौरभ जो अपनी फैमिली के लिए घर से हजारों मील दूर देश में कई सालों से मेहनत कर रहा था। आज उसकी लाश ऐसी हालत में मिलेगी यह किसी ने सोचा ना था, और इससे ज्यादा सोचने को मजबूर कर देगी वो वजह जिसने उसे इस अंजाम तक पहुंचा दिया। इसकी शुरुआत समझने के लिए चलते हैं आज से 9 साल पहले 2016 में। मुस्कान के नाना ज्योतिष थे, जिसकी वजह से सौरभ का उनके घर आना जाना लगा रहता था, और उसी घर में मुस्कान और सौरभ की पहली मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात में ही दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्शन हो गया, जहां से दोनों का मिलना जुलना शुरू हुआ, जो धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गया। लेकिन जब बात घर तक पहुंची तो दोनों के परिवार वालों ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इसलिए सौरभ और मुस्कान ने घर वालों की मर्जी के अगेंस्ट जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। सौरभ उस समय मर्चेंट नेवी में काम करता था, जिसके चलते अक्सर उसे बाहर ही रहना पड़ता था। इसलिए उसने शादी के बाद मुस्कान को वक्त देने के खातिर 6 महीने बाद ही जॉब छोड़ दी। 1 साल के लिए दोनों सौरभ के पेरेंट्स के घर में ही रह रहे थे, लेकिन फिर मुस्कान ने घर में कलेश मचाना शुरू कर दिया। मुस्कान यह सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि सौरभ उसके साथ अलग घर में रहे, और रोज हो रही घर में कलेश ने सौरभ को इतना मजबूर कर दिया कि आखिरकार उसने घर छोड़ दिया और वो मुस्कान के साथ किराए के घर में रहने लगा। साल 2019 में उनकी बेटी पीहू का जन्म हुआ, और इसी साल मुस्कान की मुलाकात साहिल शुक्ला से हुई। साहिल और मुस्कान 8th क्लास तक क्लासमेट्स थे, लेकिन किसी वजह से साहिल ने 8th क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया था और अब
व्हाट्सएप में बने स्कूल रीयूनियन ग्रुप से दोनों एक दूसरे के दोबारा कांटेक्ट में आए थे। इसके बाद दोनों की मुलाकात एक शॉपिंग मॉल में भी हुई। दोनों के बीच दोबारा शुरू हुई दोस्ती और बाहर अक्सर मिलने के चलते मुस्कान को साहिल से अट्रैक्शन होने लगा। वही मुस्कान जो सिर्फ 3 साल पहले ही सौरभ से मिली थी, जिससे उसकी एक बेटी हुई थी जो अभी अभी मात्र कुछ महीनों की थी। मुस्कान की रातों की छुपी हुई चैट्स, बिना वजह घर से निकलने की आदत और इस नए शख्स से करीबी ने उसकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से अब यह किस्सा और भी अंधेरे रास्ते में जाने वाला था। एक पत्नी के साथ साथ एक मां होने के बावजूद मुस्कान ने सारी हदें पार कर दी, क्योंकि अब वो साहिल को अपने घर बुलाने लगी और यहीं से दोनों का अफेयर शुरू हो गया। और सिर्फ अफेयर ही नहीं, बल्कि दोनों साथ में मिलकर हर तरह का नशा भी करने लगे। साहिल का मुस्कान के घर आना जाना लगातार बढ़ रहा था। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उनका वक्त गुजारना, देर रात तक एक साथ रहना और नशे में डूबना, आस पड़ोस में सभी को इस बात की भनक लगी गई। और जब मकान मालिक को पता चला कि एक शादीशुदा औरत जो अपने पति की गैर मौजूदगी में रोज किसी दूसरे आदमी के साथ घर में अकेली नशा करती है, तो उनसे रहा नहीं गया और आखिरकार उन्होंने सौरभ को सब कुछ बता दिया। सौरभ को जब इस बारे में पता चला तो एक पल तो उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने मुस्कान के फोन में साहिल के साथ हुई उसकी चैट को पढ़ा तो उसकी दुनिया ही हिल गई। जिस लड़की से उसने बेपनाह प्यार किया था, वो उसे यूं धोखा दे रही थी। सौरभ को अपनी वाइफ के कैरेक्टर और ड्रग एडिक्शन के बारे में पता चल चुका था और जब जब सौरभ ने इस बारे में मुस्कान से कन्फ्रंट किया तो मुस्कान ने झगड़ना शुरू कर दिया। दोनों के रिश्ते में कड़वाहट तो आ गई थी, लेकिन मुस्कान को इसमें अपनी कोई गलती नजर नहीं आती थी और ना ही उसे कोई गिल्ट था। आलम यह था कि मुस्कान अब घर के किसी भी काम में हाथ तक नहीं लगाती थी। घर की साफ सफाई और कपड़े धोने से लेकर खाना बनाने तक सब कुछ सौरभ ही करता। अपनी बेटी का मुंह देखकर वो कुछ वक्त तक तो सब कुछ चुपचाप सहता रहा, यहाँ तक अपने माँ बाप को भी इसकी भनक नहीं लगने दी। लेकिन फिर भी जब मुस्कान का रवैया नहीं बदला तो रोज होते झगड़ों से तंग आकर आखिरकार साल 2021 में सौरभ ने डिवोर्स फाइल कर दिया। सौरभ मुस्कान को छोड़ना चाहता था, लेकिन मुस्कान के माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की। उनका कहना था कि शादी में तो उतार चढ़ाव आते हैं और अगर थोड़ा समय दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। सौरभ भी अंदर से टूट चुका था, लेकिन एक वजह थी जो उसे रोक रही थी, उसकी बेटी पीहू। वो नहीं चाहता था कि डिवोर्स का असर उसकी बेटी पर पड़े। इसी वजह से उसने एक और बार इस रिश्ते को बचाने का फैसला किया। शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाए, शायद मुस्कान बदल जाए, शायद यह रिश्ता एक नए मोड़ पर आ जाए। लेकिन जिस वक्त के साथ सौरभ उम्मीद लगा बैठा था, वही वक्त उसकी जिंदगी के अंतिम दिन गिन रहा था, जिसे वो एक नई शुरुआत समझ रहा था। वो असल में उसकी मौत की एक ऐसी साजिश थी जो इंसानियत को भी शर्माने पर मजबूर कर देगी। 16 फरवरी 2023 को सौरभ जॉब करने के लिए लंदन चला गया और वो वहीं से ही अपनी फैमिली से वीडियो कॉल पर बात करता था। सौरभ के लंदन जाते ही मुस्कान को मनमानी करने की आजादी मिल चुकी थी और वो वापस उसी ढर्रे पर लौट गई। वो फिर से वापस साहिल को घर बुलाने लगी और उसके साथ नशा करने लगी। मुस्कान की ये सभी हरकतें ज्यादा दिनों तक आस पड़ोस मोहल्ले में किसी से छुपी नहीं रहीं और ये सारी खबर सौरभ तक पहुंच भी जाती। वो जब जब इसे लेकर मुस्कान से बात करता, उसे डांटता, उसे समझाने की कोशिश करता, तो वो उल्टा सौरभ से लड़ने लगती और कहती कि तुमको मुझ पर विश्वास करना है तो करो और ना करना हो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक अपने इस रवैये को जताने के लिए उसने अपने इंस्टाग्राम के बायो में यही लिख रखा था, आई लव माई सेल्फ। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है मैं माइंड नहीं करती, मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता है। इन्हीं सब में 2 साल गुजर गए और नवंबर 2024 को सौरभ ने मुस्कान को खबर दी कि वो अगले साल फेब में घर वापस लौट रहा है। सौरभ के घर वापस आने की खबर मुस्कान को परेशान कर गई और उसे लगने लगा कि अब उसकी मनमानी, उसकी आज़ादी सब चली जाएगी। ना अब वो बेरोक टोक साहिल से मिल पाएगी और ना ही उसके साथ नशा कर पाएगी। इसलिए उसने यह इरादा कर लिया कि अब वो अपनी इस मुसीबत को जड़ से मिटा देगी और इसी के बाद मुस्कान ने सौरभ के मर्डर की प्लानिंग शुरू कर दी। मुस्कान ने साहिल को भी इस प्लान में शामिल किया, लेकिन जिस तरह से उसने साहिल को इस जुर्म का हिस्सा बनाया था, वो कहानी भी आपको हैरान कर देगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मुस्कान ने साहिल के साथ ऐसी जगह तलाशनी शुरू की जहां वो सौरभ का मर्डर करने के बाद उसकी बॉडी को ठिकाने लगा सके। यहाँ तक उन्होंने अपने दोस्तों से भी इनडायरेक्टली पूछा कि अगर किसी को पूजा सामग्री गहरी गाड़नी हो तो वो क्या करें।
लेकिन जब उन्हें दोस्तों से अपने सवाल का सही जवाब नहीं मिला तो उन्होंने सीधे सीधे पूछ लिया कि अगर किसी की डेड बॉडी ही गाड़नी हो तो। दोस्त चौंक गए और उन्होंने उनके इस बेतुके से सवाल को इग्नोर कर दिया। मुस्कान सौरभ को मारने का पूरी तरह से मन बना चुकी थी और वो बहुत चालाकी से इसकी प्लानिंग करती जा रही थी। सौरभ के भारत आने से 2 दिन पहले 22 फरवरी 2025 को मुस्कान ने डिप्रेशन और एंजाइटी का बहाना करते हुए डॉक्टर से स्लीपिंग पिल्स प्रेस्क्राइब करवा ली, लेकिन उन पिल्स की क्वांटिटी कम थी, इसलिए उसने इंटरनेट का यूज कर अलग अलग स्लीपिंग पिल्स के नाम खोजे और उन दवाओं के नाम प्रिस्क्रिप्शन के पर्चे पर खुद से ही लिख दिए, क्योंकि ये वो दवाइयाँ बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलती, लेकिन उसकी राइटिंग को कोई पहचान न ले, इसलिए उसने उस प्रिस्क्रिप्शन की फ़ोटो खींच ली और उस फोटो को मेडिकल स्टोर पर दिखा उसने वो दवाइयाँ भी खरीद ली। इन दवाइयों के अलावा मुस्कान ने शारदा नगर की एक शॉप से चिकन काटने के नाम पर 2 चाकू, एक उस्तरा और पॉली बैग्स खरीद कर लाई। सौरभ को मारने के सारे प्लान सेट करने के बाद वो अब सिर्फ सही समय का इंतजार करने लगी। 24 फरवरी 2025 को लंदन से भारत लौटा सौरभ अगले दिन पड़ रहे मुस्कान का जन्मदिन मनाने के लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन मुस्कान तो उसे अपने जन्मदिन पर मौत के घाट उतारने की तैयारी में थी। इसलिए उसने उन स्लीपिंग पिल्स का मिक्सचर बनाया और सौरभ के ड्रिंक में मिला दिया, लेकिन इत्तेफाक से उसने वो ड्रिंक पी ही नहीं, जिसकी वजह से मुस्कान का प्लान फेल हो गया। अपनी पहली कोशिश में नाकाम होने के बाद अब उन्हें जरूरत थी एक नए प्लान की, इसलिए उन्होंने 3 मार्च को सौरभ का कत्ल करने का दिन चुना, क्योंकि उस दिन पीहू के एग्जाम खत्म हो चुके होंगे और जिसके बाद वो उसे अपनी नानी के घर छोड़ आसानी से साजिश को अंजाम दे पाएंगे। 3 मार्च 2025 मुस्कान पीहू को उसकी नानी के घर छोड़कर आ चुकी थी और जैसे ही रात हुई सौरभ हर बार की तरह अपने घर से खाना लेकर आ गया। मुस्कान को नजर आ चुका था कि इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिलेगा। उसने तुरंत घर से आई सौरभ की फेवरेट कोफ्ते की सब्जी में स्लीपिंग पिल्स का मिक्सचर बना के डाल दिया, जिसे खाने के बाद सौरभ बेहोश हो गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को कॉल कर घर बुला लिया। साहिल भी इस मौके की फिराक में था, इसलिए वो भी भागते हुए मुस्कान के घर पहुंचा। साहिल के आते ही मुस्कान ने चाकू निकाल साहिल को दी, जिसको लौटा के साहिल ने कहा कि पहला वार तुम इसके दिल में कर इसका वध करोगी। आमूमन किसी को मारने के लिए लोग कत्ल, हत्या या मर्डर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पर साहिल ने सौरभ को मारने के लिए वध शब्द का प्रयोग किया और इस शब्द के पीछे की कहानी आपको आगे चलकर पता चलेगी। सौरभ जहां बेहोश हालत में था, वहीं मन में सनक और दिमाग में शैतान पाले साहिल और मुस्कान ने साथ में खंजर पकड़ सौरभ के दिल में उतार दिया। दोनों ने सौरभ के सीने में लगातार 3 वार किए। सौरभ को बेहोशी की दवा भले ही दी गई थी, लेकिन एक्सट्रीम पेन से बॉडी को मिले शॉक ने उसे पार्शियली होश में ला दिया था। यही वजह थी कि उसकी राइट आई खुल गई थी। सौरभ जिस्म पर दी गई हर एक चोट के दर्द को महसूस कर पा रहा था। वो तड़प रहा था, लेकिन बेबस था। लेकिन साहिल और मुस्कान अब जो करने वाले थे वो दिखाएगा कि कैसे लोगों के बीच इंसान के रूप में हैवान घूम रहे थे। साहिल सौरभ की बॉडी को घसीटकर बाथरूम में ले गया। पहले उसने सौरभ का सर धड़ से अलग किया और फिर दोनों कलाइयाँ काट दी। चाकू से बॉडी के 4 टुकड़े कर एक पॉली बैग में सर और दोनों कलाइयों को भर धड़ को बेड के नीचे स्टोरेज में रख दिया। उसी बेड पर मुस्कान रात को चैन की नींद सोई, जिसके नीचे सौरभ की सर कटी लाश थी। ऐसा काम किसी इंसान का तो हो ही नहीं सकता। उधर रात के 3 बजे साहिल सौरभ का कटा हुआ सर और दोनों कलाइयों से भरा बैग अपने घर लेकर आ गया। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कुछ ऐसा है जिसके बारे में शायद ही किसी ने देखा या सुना हो। साहिल जहाँ रहता था उस रूम के अंदर एक सेटन यानी शैतान की यह पिक्चर थी। जब हमने इस इमेज को लेकर रिसर्च की तो बेहद शॉकिंग इंफॉर्मेशन सामने निकल कर आई। इस इमेज को अगर ध्यान से देखा जाए तो शैतान के सर के ऊपर यह एक इन्वर्टेड पेंटाग्राम है, जो भगवान के अगेंस्ट डेविल का सिंबल है। इसे मानने वालों के अकॉर्डिंग इससे शैतान को शक्तियां मिलती हैं और उसी इन्वर्टेड पेंटाग्राम के चारों तरफ नंबर 6 लिखा हुआ है, जो नंबर ऑफ द बीस्ट के रूप में जाना जाता है। इस शैतान की बड़ी बड़ी सींगें और विंग्स डीमन को और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और उन विंग से निकलता खून और जंजीरें इस शैतान की पूजा करने वाले शख्स के दबे कुचले इमोशंस या सफरिंग को दर्शाती हैं और
इन जंजीरों से बंधा ये इन्वर्टेड क्रॉस धर्म और संस्कृति के नियमों के खिलाफ जाना दर्शाता है। साहिल ने इसी शैतान का आह्वान करने के लिए रात के 3 बजे का भी समय चुना, क्योंकि रात के 3 बजे को डेविल्स आवर के नाम से जाना जाता है, जिसमें सारी डार्क सुपरनैचुरल फोर्सेस की ताकतें बढ़ जाती हैं। यही वजह थी कि रात के 3 बजे साहिल सौरभ का कटा हुआ सर और कलाइयों को यहाँ लाकर शैतान की उपासना कर रहा था, जिसमें कटा हुआ सर वो शैतान को चढ़ावे के रूप में लाया था और कलाइयों का इस्तेमाल वो इसलिए कर रहा था ताकि सौरभ की हथेली की रेखाओं में बसी किस्मत उसकी जिंदगी में श्राप बन के वापस ना आए। सौरभ की बॉडी को कैसे डिस्पोज करना है, इसका प्लान भी वो पहले से ही बना चुके थे। 4 मार्च की सुबह साहिल वही पॉली बैग लेकर वापस मुस्कान के घर आ गया और जैसे ही शॉप खुलने का टाइम हुआ तो मुस्कान सुबह 9 बजे ही ड्रम लेने चली गई और गेहूं रखने के बहाने 1100 रुपए में वो ड्रम लेकर घर आ गई। ड्रम घर पहुंचाने के बाद मुस्कान सीमेंट की बोरी लेने भी खुद ही गई। सभी चीजें इकट्ठा करने के बाद साहिल ने पहले उस ड्रम में सीमेंट का घोल बनाया और फिर सौरभ के सभी बॉडी पार्ट्स को उस घोल में डालकर ड्रम को बंद कर दिया। बॉडी को ड्रम में ठिकाने लगाने के बाद उन्होंने होम डिलीवरी ऐप का यूज कर घर पर 10 किलो ब्लीच मंगवाया और उससे पूरे घर की सफाई कर डाली ताकि कोई सबूत घर में ना रह जाए। कहने को तो दोनों भले ही नशे में डूबे रहते थे, पर ऐसे खौफनाक अपराध को दोनों ने बहुत ही शातिर तरीके से अंजाम तक पहुंचाया था। जिस दिन इन्होंने सौरभ की लाश को ठिकाने लगाया था, उसी तारीख को यानी 4 मार्च की शाम को 7 बजे सौरभ के ही पैसों से मुस्कान ने 44,000 रुपए की कैब बुक की और साहिल के साथ शिमला मनाली घूमने के लिए निकल गई। 11 मार्च को मुस्कान ने साहिल को सरप्राइज देने के लिए कैब ड्राइवर से केक पर शंकर नाम लिखवा के मंगवाया। भैया आप ना मुझे केक लेके आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं, और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है इसे रख लो। और साहिल का जन्मदिन बड़ी खुशी से सेलिब्रेट किया। फिर कसौल जाके नशे में डूबकर 14 मार्च को होली खेली। मुस्कान और साहिल सौरभ के ही पैसों से 3 दिन शिमला, 3 दिन मनाली और 6 दिन कसौल में रुक वहां घूमते फिरते, नशा और पार्टियां करते। दोनों ने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया था। मुस्कान एक पत्नी के नाम पर कलंक थी। अपने पति की बेरहमी से हत्या करने के बाद मुस्कान को एक पल का भी दुख नहीं था। उल्टा ये मुस्कुरा के हंस के पूरी बेशर्मी से अय्याशियां कर रही थी। अब सवाल ये था कि जब सौरभ इस दुनिया में था ही नहीं, तो फिर मुस्कान सौरभ के साथ मनाली घूमने की फोटोज कैसे अपलोड कर रही थी, और आखिर सौरभ की बहन और भाई से व्हाट्सएप पर चैट कौन कर रहा था। दरअसल ये सारी चीजें मुस्कान के प्लान का हिस्सा थी, क्योंकि वो जानती थी कि सौरभ और उसकी फैमिली के बीच बहुत दूरियां हैं, जिसका मुस्कान ने पूरी तरह फायदा उठाया। सौरभ को मारने के बाद मुस्कान ने उसका फोन अपने पास रख लिया था और वो उसके फोन को ऑन कर अपने साथ हर जगह लेकर घूम रही थी। वो सौरभ की फैमिली से सिर्फ मैसेज के थ्रू ही बात कर रही थी, और अगर सौरभ की फैमिली से कोई कॉल भी करता तो वो कॉल को काट कुछ बहाना बना मैसेज से ही बात करती। उसने सौरभ के फ़ोन से उसकी और सौरभ की पुरानी फ़ोटो शेयर कर दी, जिसमें वो उसके साथ कश्मीर गई थी, ताकि सबको लगे कि दोनों साथ में हैं और हिमाचल गए हैं, और अगर इन केस कोई लोकेशन चेक भी करता है तो भी किसी को शक नहीं होगा। मुस्कान बहुत होशियारी से हर एक कदम फूक फूक कर रख रही थी और उसका प्लान सक्सेसफुल भी हो रहा था। बस बची थी तो एक आखिरी कड़ी, जिसको अगर वो एग्जीक्यूट कर लेती तो शायद सौरभ के कत्ल के बारे में किसी को पता ही ना चलता, और अगर चलता भी तो पता नहीं क्या स्थिति होती। मुस्कान सबकी नज़रों में ये दिखाना चाहती थी कि सौरभ उसके साथ मनाली घूमने के बाद लंदन वापस लौट गया। परिवार के बीच दूरियों का फ़ायदा उठा के उसका प्लान सक्सेसफुल होने ही वाला था कि तभी सौरभ के दिए हुए सारे पैसे अय्याशी में खर्च हो गए। इसलिए मुस्कान ने सौरभ के अकाउंट में मौजूद 6 लाख रुपए निकालने की कोशिश की, पर वो ट्रांजैक्शन करने में फेल हो गई। पैसे खत्म होने के बाद साहिल और मुस्कान को मजबूरी में मेरठ लौटना पड़ा और 17 मार्च 2025 को रात 10 बजे दोनों वापस घर आ गए। दोनों का प्लान उस ड्रम को किसी सुनसान जगह जमीन के अंदर दफना देने का था, लेकिन इनके अपराध का भंडा फूटना लिखा था और नियति ने ऐसा खेल खेला कि घर लौटने के बाद ड्रम ठिकाने लगाने की कोशिश में ही सारा सच सामने आ गया, जिसके बाद पुलिस ने साहिल और मुस्कान को अरेस्ट कर लिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगर पुलिस इन दोनों को अरेस्ट ना करती तो आगे चलकर अभी एक और हत्या हो सकती थी, क्योंकि अपने पति की हत्या करने वाली मुस्कान साहिल की भी कोई सगी नहीं थी।
कहते हैं कि समय के साथ सारे घाव भर जाते हैं, लेकिन मुस्कान ने साहिल के उन भरे हुए जख्मों को कुरेदने का काम किया। और इसमें सबसे बड़ा हाथ उस नशे की लत का था जो साहिल को मुस्कान के साथ लग चुकी थी। नशे ने साहिल की मेंटल कंडीशन को इस कदर बिगाड़ दिया था कि वो स्नैपचैट ऐप से खुद को मैसेज लिखता और फिर उसे यह लगता कि उसकी माँ उससे बात कर रही है। यह बात साहिल ने मुस्कान को भी बता दी और इसी बात का फायदा मुस्कान ने उठाया। मुस्कान ने अपने भाई के नाम पर सिम लिया और उसी नंबर से स्नैपचैट पर अकाउंट बनाया। फिर साहिल के नंबर पर उसकी गुजरी हुई माँ बनकर मैसेज किया और साहिल को कन्विंस करना शुरू किया कि उसकी माँ का पुनर्जन्म हुआ है और वो अब उससे सीधे मैसेज के थ्रू बात कर रही है। लेकिन यह सब मुस्कान इसलिए नहीं कर रही थी कि वो साहिल को अच्छा महसूस करवाना चाहती थी, बल्कि उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा था। साहिल की माँ बनके मुस्कान साहिल को मैसेज लिखती है कि मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुमको खुश रखेगी, कभी उसको धोखा मत देना, दुख मत देना और जो वो कहे उसको पूरी तरह से मानना। इस तरह से मुस्कान ने टोटल 136 मैसेजेस स्नैपचैट पर साहिल को भेजे। माँ की कही हर बात साहिल के लिए पत्थर की लकीर थी। वो मुस्कान पर पहले से फिदा तो था ही, पर अब वो उसकी हर बात को पूरी तरह से मान भी रहा था। साहिल मान बैठा था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ मुस्कान से ही। नशे की लत के साथ साहिल का इंटरेस्ट तंत्र मंत्र में भी बढ़ने लगा। शायद उसने इसे एक जरिया बनाया होगा अपनी गुजरी हुई माँ से जुड़ने का, और उसकी इन सभी हरकतों को बढ़ावा देने का काम मुस्कान ने भी किया था। मुस्कान और साहिल के बीच नज़दीकियाँ बढ़ ही रही थी, लेकिन धीरे धीरे मुस्कान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो उस चैट के जरिए साहिल को कंट्रोल करने लगी और मुस्कान ने साहिल को उसकी माँ बन के टेक्स्ट किया कि सौरभ का वध मुस्कान करेगी। यानी मुस्कान खुद चाहती थी कि वो अपने हाथों से सौरभ को मौत के घाट उतारे। साहिल को भी लग गया कि सौरभ को मारने के बाद मुस्कान सिर्फ उसकी होगी और उन्हें रोकने के लिए भी कोई नहीं होगा, और इस बहकावे में आकर वो भी सौरभ की हत्या की साजिश में शामिल हो गया। यहाँ मुस्कान ने वध शब्द का इस्तेमाल सौरभ के मर्डर को जस्टिफाई करने के लिए और उसके सर को शैतान के आगे चढ़ावे पर चढ़ाने के लिए किया था, क्योंकि वध शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब न्याय के लिए किसी दुष्ट या पापी का अंत किया जाए। सौरभ की हत्या से यह केस यहाँ एंड नहीं हुआ, क्योंकि मुस्कान ने खुद बताया कि उसे सिर्फ साहिल की कंपनी पसंद थी, पर वो साहिल से शादी नहीं करने वाली थी, जबकि साहिल मुस्कान से प्यार कर बैठा था और उससे शादी करना चाहता था। इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं कि मुस्कान की जिंदगी में अगर कोई और शख्स आता तो वो साहिल को भी अपने रास्ते से हटा देती। इसने एक पल को भी नहीं सोचा कि वो अपनी ही बेटी को अनाथ बनाने में लगी है, जिसके भविष्य के लिए उसके पिता ने सब कुछ बर्दाश्त कर इस धोखेबाज औरत की गलतियों को भुला अपने रिश्ते को एक और मौका दिया। साहिल भी इस गुनाह में बराबर का दोषी है और किसी भी कीमत में उसको मुस्कान से कम नहीं ठहराया जा सकता। साहिल ये जानते हुए कि मुस्कान शादीशुदा है, उसकी एक बेटी भी है, उसने फिर भी मुस्कान से रिलेशन बनाए। अपने नशे और हवस की लत में उसने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। माना कि माँ का जिंदगी में ना होना एक बहुत बड़ा श्राप होता है, लेकिन यह श्राप एक जिम्मेदारी भी देता है कि आप खुद को और अपनी ज़िंदगी को इतना बेहतर बनाओ कि आपकी माँ का नाम रोशन हो सके। लेकिन साहिल ने तो इसकी आड़ लेकर अपनी ज़िंदगी में नशे के साथ साथ तंत्र मंत्र को भी जोड़ लिया और फिर ऐसे शख्स को अपनी ज़िंदगी में लेकर आ गया जिसने उसके इस पागलपन का इस्तेमाल ऐसे घिनौने अपराध को अंजाम देने के लिए किया। एक ऐसा अपराध कि जो माँ बाप अपनी बेटी के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार होते हैं, वही आज अपनी बेटी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर लॉ की बात की जाए तो मुस्कान का केस लड़ने की इच्छा जाहिर करने वाले लॉयर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन ना सिर्फ आपको गुस्सा आएगा बल्कि दुख भी होगा। पूरे देश का जिसने भी इसके केस को सुना, हर कोई वो मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं और आप उनका केस लड़ने की बात कर रहे हैं, वो भी फ्री में। नहीं, फांसी नहीं होगी। सीआरपीसी में प्रोविजन है, कानून में ही प्रोविजन है, महिलाओं को कानून में रियायत दी जाती है। डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं है, ये कोई गवाह नहीं है कि इन दोनों ने हमारे सामने उसे मारा है। फिलहाल मुस्कान और साहिल पर बीएनएस के सेक्शन 103, 105, 238 एंड 61 के तहत केस दर्ज किया गया है, लेकिन कानून इन्हें क्या सजा सुनाएगा यह तो वक्त ही बताएगा। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू।
और प्लीज़ रॉन को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।